लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक वॉरियर सैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर सूली कहते हैं कि इसका नाम जू है और ये यहाँ पे हमें जिंदा या मुर्दा लेने के लिए आया है, इसीलिए अब हम और कितनी देर बचेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसे सुनकर अब सैंग भी इस पर्सन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब ये देखकर जू अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए सीधे सैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर सैंग अब एल्डर सूली के द्वारा सिखाए गए बातों को याद करने लगता है कि किसी भी बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आखिर तुम कितनी तेजी से अपने अटैक और डिफेंस के पोजीशन को चेंज करते हो, क्योंकि अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारा अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम डेफिनेटली उसे बीट कर पाओगे। और अब यही सब सोच के सैंग सीधे अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और जू के ऊपर हैंग सनसेट वाली अटैक का यूज करता है। तब जू अपनी जगह से गायब होकर सीधे नीचे आके बहुत ही तेजी से सैंग की तरफ अपने स्वॉर्ड को फेंकता है, जिस पर सैंग के पास से भी सी माउंटेन स्वॉर्ड बाहर निकल के इस स्वॉर्ड को रोक लेता है। तब जू बहुत ही तेजी से अपने दूसरे स्वॉर्ड को निकालते हुए सैंग की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर सैंग जू के ऊपर अपने अलग अलग स्वॉर्ड पुल के स्वॉर्ड का यूज करता है। तब जू सैंग के स्वॉर्ड से बचता हुआ सीधे सैंग के पास आ जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही एक दूसरा स्वॉर्ड आके जू के इस अटैक को भी रोक लेता है, जिसके बाद इन दोनों की कुछ देर तक इसी तरह से फाइट चलती है। लेकिन तभी जू अपने फुल पावर्स को एक्टिव करते हुए अब अपने सारे स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है, जिसे देखकर एल्डर सूली कहते हैं कि असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। और अब जो सीधे बहुत ही तेजी से सैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब सैंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इसके इस अटैक को कैसे डॉज करेगा, जिस पर तभी एल्डर सूली पीछे से एक अटैक का नाम लेते हैं। तब सैंग भी उस अटैक को बहुत ही तेजी से कर देता है, लेकिन जू इस अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। तब सैंग कहता है कि एल्डर ने बिल्कुल सही कहा था, अपने एनिमीज को कंफ्यूज रखना ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहकर सैंग हाथियान स्वॉर्ड का यूज करते हुए जू का एक हाथ ही काट देता है, जिसकी वजह से जू का सारा स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। तब वो गुस्से में सैंग को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है, जिस पर तभी एल्डर सूली आके इसके स्वॉर्ड को रोक लेते हैं और फिर इससे कहते हैं कि तुम हार चुके हो। तब जो सैंग से कहता है कि तुम चेंग सैंग हो, है ना, और ये जो टेक्निक तुमने अभी यूज की है तुम्हें एल्डर सूली ने सिखाया है, जिस पर सैंग भी इशारे में यस कहता है। तब जो एल्डर सूली से पूछता है कि क्या मेरा स्वॉर्ड वांगपू के स्वॉर्ड जितना बेस्ट नहीं है, जिस पर एल्डर सूली कहता है कि तुम 7 स्वॉर्ड्स को यूज करते हो, लेकिन वांगपू ने अपने पूरे लाइफ को बस एक ही स्वॉर्ड में बिताया है, इसीलिए अभी तुम्हें उसके जैसा बनने में बहुत समय है। जिसे सुनकर जू बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तब सैंग एल्डर सूली से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है, जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि बिना कोई देरी किए इसे खत्म करो और फिर हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तब जू भी सैंग को ये काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद अब सैंग और एल्डर सूली फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं। तब एल्डर सूली सैंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे जितना स्टूपिड लड़का अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, वो बाहें फैला के मरने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने क्या किया, उसकी लाइफ को बख्श दिया। जिस पर सैंग कहता है कि जब तक जान पे ना आ जाए तब तक मैं किसी को भी जान से नहीं मारता। जिस पर एल्डर सूली कहता है कि बहुत अच्छे, इसी तरह की दया भावना बनाए रखो और देखना एक दिन यही दया भावना तुम्हें ले डूबेगी। तब सैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने एनिमीज को बख्श के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन किसी को मारना ये मेरे लिए आखिरी उपाय है, इसीलिए मैं इसे जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। और अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और ये दोनों एक नदी के किनारे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर सैंग अपने हाथों को धोते हुए फॉरेस्ट की तरफ देखता है और फिर एल्डर सूली से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है। तब एल्डर सूली कहता है कि उसका नाम ली क्विंग है और वो किलर लिस्ट के 3rd नंबर पे है। जिस पर सैंग कहता है कि अगर वो एक किलर है तो फिर अभी तक उसने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तब एल्डर सूली कहता है कि वो बस कंफर्म कर रहा है कि मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ या फिर नहीं और तुम्हारे पावर्स की लेवल क्या है। जब वो इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेगा तो फिर अपने आप ही हमें मारने के लिए अपेयर हो जाएगा, इसीलिए अब हम दोनों की सेफ्टी की जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पे है, क्योंकि मैं जब तक पूरी तरीके से हिल ना हो जाऊं तब तक फाइट नहीं कर सकता। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जिससे कि तुम मेरी लाइफ को बचाने की गारंटी दे सको। जिस पर सैंग कहता है कि सीनियर मुझे आपके खुद के क्रिएट किए हुए स्वॉर्ड की टेक्निक्स को सीखना है। तब एल्डर सूली कहता है कि मैंने प्रीवियस में जो तुम्हें टेक्निक्स सिखाए हैं उसे छोड़ के तुम्हारे पास स्वॉर्ड की और कौन कौन सी टेक्निक्स मौजूद है। जिस पर सैंग अब एक एक करके अपने सारे टेक्निक्स को गिनवाना शुरू कर देता है और 2 घंटे बीतने के बावजूद भी सैंग की लिस्ट खत्म नहीं होती है। तब एल्डर सूली सैंग को रोकते हुए कहते हैं कि बस बस हो गया, बाकी जो बच गए उसे मैं बाद में सुन लूंगा। और ये कहकर एल्डर सूली अब अपने अम्ब्रेला को उठाते हुए इस रिवर के किनारे में आ जाते हैं और फिर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सैंग से पूछते हैं कि आखिर एक स्वॉर्ड में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तब सैंग कहता है कि वो शार्प होना चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए और उसका स्वॉर्ड कोर और स्वॉर्ड सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस पर एल्डर सूली कहता है कि ये सारी चीजें तो ऊपरी बातें हैं, एक ट्रू स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड में बस ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके स्वॉर्ड का स्वॉर्ड कोर उसके सोल से कनेक्टेड हो, ताकि अगर तुम्हारे हाथ पैर भी कट जाए तो भी तुम अपने माइंड से अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सको। और इसके अलावा जब तुम जू से फाइट कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे वीक पॉइंट्स को देखा, तुम ना ही ज्यादा फास्ट हो और ना ही तुम्हारी लेवल इनफ है, इसीलिए तुम मेरे खुद के क्रिएट किए हुए टेक्निक्स को तो नहीं सीख सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा सकता हूँ जिससे तुम मेरी तरह अपने एनिमी के वीक पॉइंट्स को पहचान सको। जिस पर सैंग पूछता है कि क्या आपने इसी टेक्निक से ब्लैक रॉक
के वीक पॉइंट को पहचाना था। तब एल्डर सूली भी अपने स्वॉर्ड को सैंग के ऊपर तनते हुए यस कहते हैं, जिसके बाद अब एल्डर सूली सैंग के लिए इस टेक्निक को लिखने लगते हैं और लिख लेने के बाद आराम से सो जाते हैं, जिस पर सैंग पूरी रात इस टेक्निक को बहुत ही ध्यान से सीखने लगता है और फिर आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये टेक्निक तो सीधे स्टार के मूवमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, जिसे कम्प्रीहेंड करने के लिए मुझे पहले स्टार्स के मूवमेंट को समझना होगा। और अब इसी तरह से स्टार्स को देखते देखते सुबह हो जाती है। तब एल्डर सूली सैंग के पास आते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने उसे सीख लिया, जिस पर सैंग कहता है कि एल्डर इस टेक्निक में ना तो कोई सेंस है और ना ही कोई स्वॉर्ड पावर, तो आखिर आपने इस टेक्निक को क्या नाम दिया है। तब एल्डर सूली कहता है कि मैं इस टेक्निक को स्वॉर्ड इंटेलिजेंस कहता हूँ। और अब वापिस ये लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी सैंग कहता है कि एल्डर आगे देखिए, जिस पर तभी हम देखते हैं कि इनके रास्ते में एक लेडी खड़ी होती है जो हंसते हुए कहती है कि सूली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अब ये सुनकर सैंग पहले इन दोनों जानवरों को यहाँ से फ्री करता है। तब एल्डर सूली कहता है कि शाबाश, अब हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, जिस पर सैंग कहता है कि एल्डर क्या मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। तब एल्डर सूली कहते हैं कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये कौन है और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। जिस पर सैंग कहता है कि आखिर आपने कितने लोगों के साथ बुरा किया है जो वो हमें हर एक किलोमीटर पे मिलते जा रहे हैं। तब एल्डर सूली आराम से खाते हुए कहता है कि जब मेरा स्वॉर्ड एक बार चलना शुरू हो जाता है तो मुझे खुद भी पता नहीं होता कि आखिर मैंने कितनों को निपटा दिया है। और अब ये लेडी सैंग से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तब सैंग नो में इशारा करता है, जिस पर ये लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम भी मेरा नाम जान जाओगे। तब एल्डर सूली कहते हैं कि याद आया, इसका नाम लियांग वांगसुन है और ये सीरियसली मुझे यहाँ पे मारने ही आई है, इसीलिए इससे पहले कि ये मुझे निपटाए तुम इसे निपटा दो। जिसे सुनकर अब सैंग भी सीधे अपने स्वॉर्ड में हाथ रख लेता है। तब ये लेडी सीधे सैंग की ओर बढ़ने लगती है, जिस पर सैंग एल्डर सूली के सिखाए हुए इस टेक्निक को यूज करते हुए इस लेडी के वीक पॉइंट को ढूंढने लगता है। तब ये लेडी सैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे वीकनेस का पता चला, जिस पर सैंग फिर से नो में इशारा करता है। तब ये लेडी सैंग से कहती है कि चलो तो फिर फाइट को शुरू करते हैं, और ये कह के वो सीधे अपनी जगह से गायब होते हुए सैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। तब सैंग भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सीधे इसके पास जाके इससे फाइट करना शुरू कर देता है, जिस पर ये लेडी अब सैंग के अटैकों से बचते हुए अपने कपड़ों को घुमाते हुए वहाँ पे एक वाइंड अटैक क्रिएट करती है और फिर अपने कपड़े से सैंग के ऊपर अटैक करती है, जिससे सैंग किसी तरह से बचता है। और अब इस लेडी को बहुत ही गौर से देखते हुए सैंग कहता है कि इसके अंदर कोई न कोई वीक पॉइंट जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके बॉडी में मौजूद सारे स्टार डोमेन तो पावरफुल है। मगर तभी सैंग इसके कान के पास देखते हुए कहता है कि नहीं, वो वाला स्टार डोमेन थोड़ा डैमेज है। और ये देखते ही सैंग सीधे अपने स्वॉर्ड से इसके ईयर में अटैक करता है, जिसकी वजह से इस लेडी का ईयर पेंडेंट इसके कान से कट के गिर जाता है और इस लेडी का ये मैजिकल क्लॉथ वाला अटैक भी खत्म हो जाता है। तब ये लेडी सैंग से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर सैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम चैंग सैंग है और मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से हूँ। तब ये लेडी अपने कान के ब्लड को पोंछते हुए कहती है कि तुम तो एक जेंटल पर्सन लग रहे हो, तो फिर तुम इस डेविल का साथ क्यों दे रहे हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।